हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या मैसेज देते हैं आप सभी को एंड किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ में। एंड मुझे किसी ने ये गिफ्ट भेजा है। एक परफ्यूम है एंड आप लोगों में से ही एक है जो आपकी सोल फैमिली का पार्ट है एंड उन्होंने मुझे ये परफ्यूम भेजा है, रोज़ वेलवेट करके। एंड बीजल जी उनका नाम है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रीशियस गिफ्ट। एंड उन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करा है, तो उस लॉन्चिंग के लिए उन्होंने मुझे ये तोहफा भेजा है। तो थैंक यू सो मच बीजल जी। आपको लाइफ में यूनिवर्स बहुत डाइवर्सिफाई करे आपकी चीज़ों को और आप उस लेवल तक जाएं जो शायद आपने अपने लिए कभी सोचा भी ना हो। तो बहुत सारी खुशियाँ आपके लिए वेट कर रही हैं। एंड देखो, कोई भी हम काम करते हैं ना, अगर हम उसको अपने सोल पर्पज से कनेक्ट करें या फिर किसी एक फेथ के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो लाइक परफ्यूम है। परफ्यूम से क्या आप कर सकते हैं कि अगर आप किसी की सेंस को ब्लेस कर रहे हो, ठीक है, किसी ने परफ्यूम लगाया है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस उसकी बॉडी से आ रही है और आप उसके साइड से निकल करके जाते हो, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक फील होता है ना कि हाँ यार बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई है। चाहे आपने 2 सेकंड के लिए ही उस बंदे का माइंड को डाइवर्ट करा है, काम करा है, रिलैक्स करा है, तो कहीं ना कहीं आपने उनकी सेंस को रिलैक्स करा, आपने किसी की नोज को ब्लेस किया है। तो आप कोई भी वर्क करें अपनी लाइफ में, तो उन चीज़ों को किसी भी पर्टिकुलर फेथ के साथ में कनेक्ट करना, अपने सेंसरी ऑर्गन के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, अपने यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जो भी होगा फिर यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। एंड हार्डिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू बिजल जी। आपको काफ़ी सारी, आपने जो अपने लाइफ में जो भी सोचा अपने लिए, आपको यूनिवर्स हर एक चीज़ आपकी डेफिनेटली पूरी करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ में। तो आज क्या है कुछ डाउनलोड। तो डाउनलोड कुछ ऐसे हैं कि आपकी लाइफ में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ दो पीपल थे आपके लाइफ में, ऐसे थे कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पॉलिटिक्स करा, आपके बैक स्टैबिंग करी, एनर्जेटिकली आपको चेज़ करा। और ये काफ़ी हाई लेवल सोल के लिए मैं बोल रही हूँ, जिन सोल के पास में कुछ पावर है, साइकिक गिफ्ट्स हैं, इंट्यूशन पावर है, उनके लिए डेफिनेटली मैसेज है कि आपको रोका जा रहा है, आपको फिर से रोका जा रहा है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस करें या अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़े या फिर अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़े। आपको पूरी तरह से रोका जा रहा है और इस बार वो लोग मतलब अपनी हर एक गंदी हरकतों को पार कर चुके हैं। उनको यूनिवर्स ने मौका भी दिया, उनको चीज़ें दिखाई भी गई कि आप बहुत गलत कर रहे हो, बट उनको नहीं समझ आ रही है, उनको लिटरली नहीं समझ में आ रही है। वो फिर से उस चीज़ पर आ चुके हैं और इस बार तो उनका कुछ ना कुछ वो अपने लिए करा कर ही बैठेंगे। तो ये कुछ है सोल के लिए मैसेज। एंड सेकंड है कि आई डोंट नो, किसी को इंग्लैंड जाना है, तो आपका जो अगर किसी का वीज़ा लगा हुआ था या कोई ट्रिप हो सकता है, इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी के लिए। तो आपका अगर कोई काम अटका हुआ है, आपको जाना है, तो काफ़ी जल्दी आप निकलने वाले हो। ओके, या फिर आपको कुछ ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, मतलब जहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ पर मैक्सिमम टाइप बर्फ़ गिरती होगी। आपको ऐसी जगह पर जाना होगा। तो आप रहने के लिए जा रहे हो या फिर अपनी फैमिली के साथ कंप्लीट ही अपनी मतलब वहाँ पर अपना घर बना रहे हो। ओके, तो आपके लिए भी फेवरेबल टाइम आ रहा है, आप जा सकते हो आप लोग। ओके, एंड इस टाइम पे किसी की मदर हीलिंग चल रही है। एंड आपके जो पावर्स हैं आपके पास, जो आपकी कहने को है ना कि आपके किसी एक पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में ऐसा है कि वो इंसान अगर आपके साथ में ना है तो आप शायद कुछ भी ना हो। ओके, होता है वो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डेफिनेटली है। तो अब उस इंसान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी के अटैक हो रहे हैं ताकि उनको वीक करा जाए, फिर आप तक पहुंचा जाए। ओके, पहले उनको वीक करेंगे फिर आप तक पहुंचेंगे, तभी आपको वो लोग
एनर्जेटिकली कैच कर सकते हैं। अभी राइट नाउ आप उनकी एनर्जीज में नहीं हो, ठीक है। और इस चीज़ में सबसे बड़ा रोल अगर है आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो वो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आपके ऊपर कोई अटैक आ रहा है आज के दिन में, अगर वो अटैक आपको आपके ऊपर 100% आ रहा है ना, तो 80 to 90% वो आपके एंसेस्टर्स झेल रहे हैं उस चीज़ को, आप तक सिर्फ 10 और 20% ही आ रहा है। ओके, दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने एंसेस्टर्स को हर रोज़ ग्रेटिट्यूड पे करना है, हर रोज़ उनको याद करना, अपनी प्रेयर्स में उनको ज़रूर शामिल कर लो। आपकी प्रेयर्स में उनका होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आई होप कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं आज क्या सिनेरियो है, इसके लिए क्या है। ओके, ठीक है। नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 81 हो सकता है, आपका बर्थ ईयर हो सकता है, 80s में आप पैदा हो रखे होंगे, 1980s में, ठीक है। और ललिता त्रिपुरा सिंदूरी का कार्ड निकला है, तो देख माँ का कार्ड है ये आपके लिए। और बॉटम ऑफ डेक एनर्जी निकली है श्री बालाजी की, ठीक है। तो मैं एक बार पूरे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एनर्जीज को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, कि क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। थर्ड पार्टी, फिर से थर्ड पार्टी का कार्ड है, ठीक है। एम्प्रेस, नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड द चैरियट, जजमेंट, ठीक है। द सन का कार्ड है, द डेविल, अगेन डेविल 3 एंड नाइट ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ डेक एनर्जी जहाँ आपकी हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, एक बार मैं कार्ड्स को समझ लूँ अलाइनमेंट की। तो ठीक है, जो आज के लिए आपका मैसेज है वो कहीं ना कहीं पिछले टाइम से, मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी कि जो आपके पीछे नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव लोग थे, वो एक टाइम के लिए शट डाउन हो गए थे, सो गए थे वो लोग, कहीं ना कहीं उनको यूनिवर्स ने सुला दिया था, ठीक है। उन यूनिवर्स ने उनको उस टाइम पे के लिए सुलाया, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे काम हुए कि वो अपने में कंफ्यूज हो गए थे, ओके। उस टाइम पे आपकी पावर्स को अवेकन करा गया, आपको ऐसा टाइम दिया गया कि आप अपने आप को हील करो, अपने पावर्स को रिकॉग्नाइज करो एंड आप आगे बढ़ो, ठीक है। फिर से एक वो टाइम आया कि वो लोग दोबारा से एक्टिव हुए एंड वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर साइकिक अटैक्स कर रहे हैं। एंड ये अटैक, कुछ ऐसे अटैक दिखने में आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रेगनेंसी को कंसीव करने से रोका जा रहा है, या फिर किसी के घर में अगर कुछ ये इशू है कि किसी को तंग करा जा रहा है, किसी फीमेल फिगर को, कि उनको बेटा ही लाइक बेटी चाहिए है, बेटा नहीं चाहिए, ओके। और इस करके कुछ टॉर्चर आपने सहे हैं, कुछ इविल इफेक्ट भी आपके ऊपर हैं, या फिर आपको आपके बेटा ना हो, कुछ ऐसी ऐसी कॉन्स्पिरेसीज आपके अगेंस्ट में रची जा रही हैं, ठीक है। एक फैक्टर ये है यहाँ पे। सेकेंड चीज़ है कि यहाँ पर किसी फीमेल ने अपनी लेगेसी को ब्रेक किया है। अगर आपके घर में कुछ आप सिर्फ डॉटर्स की मदर हैं और आपने आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, आपने हर एक चीज़ को क्रॉस करके आप वहाँ पर आए हो जहाँ पर आपको यूनिवर्स देखना चाहते थे, आपने किसी की नहीं सुनी, आपने अपने कर्मों को बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दिया, खराब नहीं होने दिया। आपने कोई वो एक स्टेप नहीं लिया जो कि आजकल के मॉडर्न टाइम चलता है, पहले भी कोई अबॉर्शन या कोई ऐसी चीज़ की, अगर बेटा है तो लाइक बेटी है तो आप अपना अबॉर्ट करा लो। तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि आपको पता है कि जो कर्मा के अगेंस्ट में नहीं गए हैं, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को फॉलो किया है, बट आपको कहीं ना कहीं फोकस डाला गया, प्रेशराइज भी किया गया है, किसी न किसी फीमेल फिगर को यहाँ पे डेफिनेटली किया गया। एंड जो ललिता त्रिपुरा का कार्ड निकला है, माँ का, सुंदरी माँ, तो ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिनोट करता है कि आपका मल्टीपल टाइम हार्ट ब्रेक हुआ है, मल्टीपल टाइम आपको हार्ट से टॉर्चर किया गया है। एंड आपके हार्ट को माँ इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि वो कितनी बार भी कोई ब्रेक करे, ठीक है, कितना ही आपको इमोशनली गंदा फील कराए, बट आप कभी भी
उस सिचुएशन में नहीं जाएँगे जहाँ पर नेगेटिव लोग आपको देखना चाहते हैं। मतलब आप अपने आप को डैमेज नहीं करने वाले हो। आपको माँ हाथ पकड़ के उठा देंगे वहाँ से। आपके हार्ट की हीलिंग वो करेंगे। आपके हार्ट की हीलिंग की ज़िम्मेवारी माँ ने ले रखी है, ओके? तो आपको उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है, उनको रिमेंबर करना है, उनको याद करना है, उनके अस्तित्व को पहचानना है, उनकी उनकी जो प्रेज़ेंस है, जो आपकी सराउंडिंग में जो फेमिनाइन पावर की प्रेज़ेंस है ना, उनको आपने रिकॉग्नाइज़ करना है। एंड आपको वो रिकॉग्नाइज़ करके हर पल ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना है माँ के लिए, ओके? एंड आप किसी का यहाँ पर आई कैन सी कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से अपनी ब्यूटी के लिए देख रहे थे, आपका आपका लाइक फेस पे वो ग्लो नहीं रहा, क्योंकि ना एक वो टॉर्चर अगर हम सहते जाते हैं तो लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अ, वो एज के अकॉर्डिंग भी हम नहीं दिख पाते कि हम क्या हैं, ओके? एंड एक एक मेन फैक्टर ये भी रहता है कि अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक होता है ना, उस टाइम पे जब आपका फेस का जो स्किन है ना, वहाँ वो मल्टी मतलब कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। स्किन बैरियर आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आपको सीवियर एक्ने होने लग जाता है, आपको ईचिंग रहती है फेस पे, आपको ऐसा बर्निंग सेंसेशन रहती है फेस पे, जो आपके गाल हैं वो जलने ऐसे फील होता है कि जल रहे हैं, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं एक एक मैं पूरा नहीं बोलूँगी, बट लेकिन कहीं न कहीं एक एस्पेक्ट रहता है कि कहीं न कहीं उस टाइम पे नेगेटिविटी आपके ऊपर काफ़ी हैवी है, ओके? वो आपके फेस के थ्रू ब्रेकआउट से निकलती है, रिमूव हो रही होती है। तो वो अब हीलिंग हो रही है उसकी, वो माँ आपको जो एक प्रॉपर फेमिनाइन होने का एक जो दर्जा होता है, आपके हेयर से लेके, आपकी फिगर से लेके, आपकी ब्यूटी से लेकर के हर एक चीज़ को इम्प्रूव करा जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करा जा रहा है। आपने अगर अपने लिए काफ़ी सारे एफर्ट डाले हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बट लेकिन एक टाइम पे वो एफर्ट बिल्कुल ख़राब गए थे, रिजल्ट नहीं मिले थे, तो अब माँ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एक प्लेफुल एनर्जीज़ में आप फील करोगे अपने आप को, एक यंग एनर्जीज़ में आप अपने आप को फील करने के लिए जा रहे हो। और अपनी जो यूथफुल एनर्जीज़ हैं वो आपको अब देखने को मिलेंगी कि आप उनको ना अपनी एज से भी आगे लेकर के जा रहे हो, ठीक है? लाइक मतलब कि आप अपनी एज से यंग दिखना स्टार्ट हो जाओगे। आपको कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे कि आप इतने एज के हैं, आप इतने एज के नहीं लगते हो, ठीक है? तो वहाँ पर क्योंकि आपके ऊपर माँ की ब्लेसिंग्स हैं और वो आपको कंटिन्यूटी में दी जा रही हैं, ओके? तो यही कुछ माँ की तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है एंड देन नाइट ऑफ कप्स, ठीक है? स्टार्टिंग में आपको नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट, तो मार्च के महीने में डेफिनेटली हो सकता है कि कोई ग्रेट न्यूज़ आपको मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। आपको कोई ऑफर है, कोई वेट कर रहा है, कोई गार्डेड ऑफर है, आपका ऐसा ऑफर है जो कि आपको जजमेंट दे के जाएगा, ठीक है? आप अभी अपनी एनर्जीज को बैलेंस किए हो और आप दूर से ही देख रहे हो, तो यहाँ पे जो मस्कुलिन पावर है वो अपने आप को बैलेंस किए हुए हैं एंड वो काफ़ी चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं। उनको कोई स्टेप लेना अपने फ्यूचर के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को सोच रहे हैं। और इधर जहाँ पर है कि जो फेमिनाइन है उनके ऊपर कुछ नेगेटिविटी अटैक किए जा रहे हैं बार बार, ताकि वो अपनी पावर्स को रिकॉग्नाइज ना कर पाए और अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो सा निकल रहा है, बट लेकिन ओवरऑल सन की एनर्जीज है, 19 नंबर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नहीं हरा सकते वो लोग, आपको नहीं हरा सकते हैं। एंड आखिरी में ना कुछ भी चीज़ें देख लेना, जब आप लाइफ के एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पर आपके पास सब कुछ होगा, फिर एक बार ना पीछे मुड़ के देखना कि जो कुछ आपकी लाइफ में हुआ और जिस पॉइंट पे आज जहाँ पर आप हैं वहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए आप लोग, वहाँ पे उस पॉइंट पे खड़े होके देखना कि जो जो भी हुआ वो किस लिए हुआ और ये इसी पॉइंट तक लाने के लिए हुआ। हर एक इंसान यहाँ पर यूनिवर्स की कठपुतली होता है, जैसे जैसे वो ऑर्डर दे रहे होते हैं वैसे वैसे वो कर रहे होते हैं। अब वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कर्म कैसे कर रहा है, वो पॉजिटिव कर रहा है कि नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब से फिर यूनिवर्स वो चीज़ को आगे डिज़ाइन करते हैं। साइकिल को उन्होंने रन करवाना है, वो सिर्फ आपके ऊपर ये नज़र रखते हैं कि आपका कर्मा कैसा है, ठीक है? तो हर एक उस नेगेटिव इफेक्ट को अगर वो आपकी पॉजिटिविटी में ना बदल देना, तो आप बोलना फिर कभी, मतलब कि आपको स्पिरिचुअलिटी पर अगर कोई यकीन है ना, वो समय ही एक ऐसा चीज़ है जो उस यकीन को कंप्लीटली 100% डैम श्योरिटी में आपको कन्वर्ट कर देगा। उस समय का इंतज़ार करना, और ये चीज़ें होती हैं। किसी भी इंसान की नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की अगर पावर है तो वो यूनिवर्स के हाथ में है।
ठीक है, आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करना है एंड ये चीज़ें लिटरली होती हैं, ये हैपेंस होता है। ये अगर किसी की आपको कोई अपने एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, क्योंकि लोगों के साथ में, सबके साथ में अलग स्टोरीज होती हैं, बट होता है, सब कुछ पॉसिबल है। और रियलिटी वही है कि आपका फेथ अच्छा होना चाहिए, आपका कर्मा अच्छा होना चाहिए। बाकी यूनिवर्स को सब पता है कि उनको आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ठीक है और कहाँ तक आपको कैसे लेकर के जाना है विदाउट गिविंग यू पेन। आपको पेन नहीं है, पेन पेन क्या है, पेन एक ना इमोशन है, एक पेन एक ना डर है जो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारी इंद्रियों में बसा होता है। अगर हम उस पेन को यूनिवर्स के फेथ द्वारा फील कर ले, पेन को रिलीज करके हम वहाँ पे फेथ को भर ले ना, तो आपको पेन भी नहीं होगा, आपको पेन होगा ही नहीं, जब क्योंकि वहाँ पे फेथ आ गया। जहाँ पे फेथ आ जाती है ना, तो साइकिल आपके साथ ऐसे रन करने लग जाते हैं कि सारे सबको टॉर्चर किया जाएगा सराउंडिंग में, बट आपको नहीं किया जाएगा। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स। यूनिवर्स ऐसे ही वर्क करते हैं अपने चीज़ों को लेकर के, ठीक है। जजमेंट आ रहा है आपके लिए, डेफिनेटली जजमेंट आ रहा है। एंड रेड कलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर किसी की रेड कलर की कार हो सकती है, एंड रेड कलर का कुछ आपने कुछ पहना हो सकता है, सूट पहना हो सकता है किसी लेडीज़ ने, ठीक है। समथिंग रेड, इज रेड काफ़ी वाइब्रेंट है आज के लिए, ऑरेंज या फिर रेड, ठीक है। फेमिनिन पावर्स को ब्लॉक करा जा रहा है। जो फेमिनिन पावर के जो स्टार्स हैं, जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उनको 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 ऐसा हो रहा है कि उनको ब्रेक कर दे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे फेमिनिन को वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने वो पावर्स को अगर गेन किया है ना, तो वो ना बर्थ की मेहनत है उनकी। आप इस बर्थ में ऐसे चुटकियों में कोई भी तांत्रिक विद्या करके हिला दोगे? नो, नेवर। क्योंकि अगर किसी के साथ में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपको जो सराउंड करे हुए हैं ना, आप एक फौज के साथ चलते हो, आप अकेले नहीं हैं। हाँ, आपको दिखेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा तो फ्रेंड भी नहीं कोई रहा है, मेरा तो कुछ ही कोई साथ में नहीं है। आप, यू आर नॉट अलोन, यू आर वेरी मच पावरफुल, बहुत पावरफुल है आप। उन पावर को आपको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। एक बार मैं कुछ और मैसेज लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, डेथ खत्म है, सब कुछ खत्म है। जो भी ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है ना, इन्होंने क्या किया है, ये फीमेल ने, कि फिर से आपको एनर्जेटिकली अप्रोच करा, आपको एक टाइम के लिए ये दिखाया कि मैं आपकी अपनी हूँ, मैं आपकी हूँ। और वो फिर से आपकी लाइफ में आए, आपको उन्होंने फिर से बांधने की कोशिश करी, और आपकी लाइफ में वो चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश करी कि आपके घर में लड़ाई हो, या फिर आपके आंतरिक मन में लड़ाई हो, आपकी आत्मा और आपके मन में ही जद्दोजहद करा दी जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको खुद से डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, आपके खुद को खुद के विचारों में बांधने की कोशिश करी गई है। आपको फिर से वही जो फ्रीडम आपने अपने लिए अप्रोच करना स्टार्ट कर दी थी, आपको फिर से उस फ्रीडम आपको फिर से बांधने की कोशिश करी गई है, बट सब कुछ खत्म है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, ओके। एंड दिस इज द ट्विन फ्लेम कार्ड। तो एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, सब कुछ फिनिश है उनके लिए। क्योंकि क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो, ठीक है, ये ये डिवाइन है आपके साथ में, ठीक है। डिवाइन आपके साथ में है, और वो आपको बिल्कुल भी हारने नहीं देने वाले हैं, ठीक है। डिवाइन आपको बिल्कुल भी नहीं हारने देंगे। और शिव शक्ति की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जिनके मिलने से हजारों लाखों टाइप की जो नेगेटिविटी है खुद से वैनिश हो जाती है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, और बहुत पावरफुल पर्सन है आप। किसी भी नेगेटिव पर्सन के ओरा आपको अब टच भी नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना हो सकता है कि आपका कुछ काम डिले हो जाएगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा, रेस्ट कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा हल्का फुल्का सा आपको बॉडी एक हो सकता है, फीवर हो सकता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो लोग आपका। अपने लिए उन्होंने बड़े से बड़े गड्ढे, अपने सब कुछ कब्रें खुद खोद ली, उन लोगों ने खुद से खोद ली है। क्योंकि उनको बहुत समय दिया गया, उनको हर एक चीज़ का
उनको परिणाम भी दिखे उस चीज़ को कि आपके साथ में जो उन्होंने किया उसके क्या परिणाम निकले थे, बट वो नहीं इम्प्रूव कर रहे अपने पर्सनालिटी को और फिर से उन्हीं गंदे कामों में घुस रहे हैं। तो दिस टाइम आई वॉन्ट टू सी कि क्या है यूनिवर्स उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये इतनी लंबी छड़ी यूनिवर्स ने उठा ली उन लोगों के लिए, और जितनी पावरफुल ऊर्जा के साथ में उन्होंने अपने वर्क को भी नहीं किया होगा, अब उससे पावरफुल ऊर्जा के साथ में यूनिवर्स उन्हें इस तरह से आपकी लाइफ में इससे खदेड़ देंगे। जैसे ये लोग जा रहे हैं अपना सब कुछ सामान पैक करके निकल लेना यहाँ से, तो ये लोग यहाँ से पूरी तरह इस प्रकार से निकाल देने हैं यूनिवर्स ने। और आपके जो एफर्ट आपने अभी तक डाले हैं, आपको उन तक आगे कैसे लेकर के जाना है वो यूनिवर्स अब आपके लिए करेंगे। आपको सिर्फ फेथ डालना है अपनी चीज़ों में, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपको रेजोनेट करेगा। एंड क्लेम करना अगर आपको फील होता है तो, और अपने लिए ट्रूथफुल रहना, अपने लिए ट्रस्ट करना, और जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट है सराउंडिंग की वो आपके अपने अंदर में है। अपनी चीज़ों को सुधार लेना, आपकी सराउंडिंग खुद ब खुद आपके लिए ठीक हो जाएगी। ओके, तो आई होप कि फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।